हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको हरियाणा की किसी भी जॉब में या सेंटर की किसी जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको घर तक मिल सके। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे भी हम उठा सकें, क्योंकि हाल फिलहाल में लास्ट ईयर ग्रुप डी के कम से कम 7,000 प्लस कैंडिडेट की अभी जॉब लगी है। एक मुद्दा सा उठाया हमने, बच्चों ने सबने मेहनत की तो एक निकल के आया। सरकार को लिस्ट लगानी पड़ी बिना किसी इलेक्शन के, कोई इलेक्शन भी नहीं था और फिर भी लगानी पड़ी। तो ये चीज़ें हैं। आगे आपका भी कोई दिक्कत हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास डेली इन्फॉर्मेशन होगी। तो यही है, चेयरमैन साहब ने जो भी बयान दिया है अभी, क्या है उस बयान के मायने, देखते हैं क्या क्या किन मुद्दों पे बात की गई, उनका क्या निकल कर आता है। कुछ ठोस बातें की भी गई हैं या ऐसी ही बात हुई हैं, चलो बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो क्या क्या उनसे सवाल किए गए थे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कैलेंडर, कि जिस तरह एसएससी जो सेंटर का एक एग्ज़ाम होता है, इसके कैलेंडर जारी होते हैं हर साल, कि बच्चों को इसलिए तैयारी का पता लग जाता है कि जुलाई में प्री है, फिर उसके बाद मेंस है, इतने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसा एचएसएससी में देखने को नहीं मिलता। कभी भी एग्ज़ाम हो जाते हैं और कभी भी एकदम से रातों रात कह दिया जाता है कल आपका एग्ज़ाम है, तैयार होके आ जाना। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती। जो तुक्के मारने वाले बच्चे हैं उनकी ज़्यादा मौज होती है ऐसी चक्करों में कि हाँ भी जिसने तुक्के मार दिए, 5-6 क्वेश्चन फालतू ठीक हो गए, वो नौकरी ले गया। तो ये गलत चीज़ है। इसका एक कैलेंडर जारी हो तो उसमें चेयरमैन साहब ने बिल्कुल कहा कि हम कैलेंडर को जारी करेंगे जनवरी से। हर साल कैसे ये पेपर लेते हैं सीईटी का, तो ये भी होना चाहिए। नहीं एक सीईटी हुआ, 5 साल तक वही सीईटी अटक रहा है, बाकी बच्चे जो रह रहे हैं पाइपलाइन में उनका नंबर ही नहीं आ रहा, जिन्होंने अब 12th किया वो कहाँ जाएं। तो हर साल एक कैलेंडर जारी हो, इस मुद्दे पे बात की तो उन्होंने इस चीज़ पे हाँ भरी है अपनी। ठीक है, चलिए जब से चेयरमैन साहब आए हैं उसमें बात करते हैं हाउ मैनी जॉब्स, कि इनसे बात की गई कितनी हर साल आप जॉब देंगे। ये पूछा गया जब चेयरमैन साहब से, कितनी जॉब आप हर साल निकाल लेंगे बच्चों के लिए। तो इन्होंने कहा कि 44,000। जब से मैंने ज्वाइन किया है, जैसे कि ये खुद वकील हैं तो इन्हें नॉलेज है कैसे भर्तियाँ फंस चुकी थी, बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा था कि इतने बच्चे नौकरी मिल जाएगी नायब सैनी। और ये बनते ही जब सीएम बने थे सीधा ही आपको घोषणा की थी ग्रुप सी की, 25,000 नौकरियाँ ऐसे बांटी थी। तो जब से लगे इन्होंने कहा हमने 44,000 लोगों का रिकमेंडेशन कर दिया है। तो उससे आप अंदाजा लगा लो कि मुझे 1.5 साल हुआ है ज्वाइन किए, तो मैं हर साल कितने करूंगा बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये इन्होंने ऐसा कहा कि इतनी नौकरियां हम दे चुके हैं तो हर साल हम इतनी देंगे। तो सीधी सी बात है, 44,000 नहीं तो हर साल ये 40,000 वैकेंसियां भरने की कह रहे हैं। हम भरेंगे मरेंगे, 1.5 साल में इतनी भरी है तो एवरेज निकाल लो आप जैसे भी है। ठीक है, कि इतनी वैकेंसी हम निकाल लेंगे, यही उनका कहने का मतलब था जब उनसे ये सवाल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सीईटी कब होने जा रहा है, तो ये कह रहे हैं नेक्स्ट सीईटी जो होगा वो ग्रुप डी का होगा अभी, क्योंकि ग्रुप सी का हुआ है अभी, ग्रुप सी की नौकरियों का हुआ है। ग्रुप डी के अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि 10th बेस एग्जाम है तो इसका सीईटी अलग तरीके से होता है और इसका एक ही पेपर होता है। सीईटी का तो ये है 10 गुना में आओगे तब मेंस में बैठ पाओगे, इसमें एक ही पेपर और सीधा नौकरी। तो ये होने जा रहा है। पिछली बार भी काफ़ी बच्चे इसमें जॉब लगे हैं, 13,000 प्लस बच्चों की इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, पर वो अभी तक अटक ही रहे हैं। इस पर भी बाद में बात करेंगे, इस मुद्दे पर, यही मुद्दा हमने उठाया था। ठीक है, रिजल्ट कब आने जा रहा है सीईटी प्री का, कब आ रहा है, तो इन्होंने कहा ये भी बहुत जल्द आने वाला है। तो ये बात करी है उन्होंने। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है सीईटी का, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। मेंस की नहीं करी है तो, और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। जिनके 50, 55 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं, अच्छी शिफ्ट है, जो आसान शिफ्ट है उसमें सेकंड इवनिंग की है, 27 की मॉर्निंग की है, उसमें सिर्फ 60 बन रहे हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है वैकेंसियाँ, और दूसरा ऑप्शन है टेक्निकल जो पोस्ट होती है ना बच्चों, टेक्निकल पोस्ट, उसमें जो है कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि सबके पास उसके डिप्लोमा एडमिशन नहीं होता। तो आप फायर ऑपरेटर में एडमिशन ले लीजिए, हेल्थ सैनिटरी में ले लीजिए, क्योंकि इसकी पोस्ट आने वाली है अच्छी खासी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ठीक है, और इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं कैसे मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ। इसकी सारी जानकारी है जो वैलिड है एचएसएससी के लिए, उसी से आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके इनमें से कोई भी आप डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ले लो। और एनटीटी आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी, जो ज़्यादातर महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो होता है ये वैकेंसी होती है, इसमें तो सीईटी भी नहीं होता और सीधा नौकरी मिल जाती है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो एनटीटी में, कि जिसने सीईटी नहीं दिया या कम नंबर है तो आंगनवाड़ी में आपका सीधा टीचर बन जाते हैं आप। तो ये भी आप कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो ये मायने हैं। ठीक है, अब इंतजार ही कर सकते हैं हम कि कब कैलेंडर आएगा कब नहीं। बहुत उम्मीदें हैं एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह से हमारी, कि आप सर थोड़े से ज्ञात हैं, कानून के ज्ञाता हैं, तो आप एक सही भविष्य बच्चों का लेकर जाएंगे। जिस तरह से आप बोलते हैं
एटीट्यूड है तो बच्चों के लिए भलाई करेंगे। जल्द से जल्द इसका करें, नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं कब पढ़ें, कब सोएं, कब क्या करें, कब पेपर आएगा। इतने नेगेटिव हो जाते हैं बच्चे। एक कैलेंडर होता है तो एक बच्चों में पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ये डेट आने वाली है, मैं पढ़ लूँ, उतना दिन रात लगा लूँ। कोई नौकरी कर रहा है गुड़गांव में तो मैं नौकरी छोड़ दूँ 2-3 महीने, कुछ तो पता हो। किसी को पता ही नहीं कि भाई कहाँ नौकरी करूँ, कोई प्राइवेट छोड़ के तैयारी करूँ, कुछ पता ही नहीं लगता। तो इन चीज़ों पे काम करने को कह तो रहे हैं चेयरमैन अपने बयान से, अब देखते हैं कितना होता है। बट आप तैयारी करते रहिए और चैनल रोहित सर इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको अपनी डेली की चीज़ें पता लगें, कहाँ जाना है, कैसे करना है, और इंग्लिश को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसमें भी इंग्लिश की फ्री वीडियोस अब आने वाली हैं डेली, ताकि आपका इंग्लिश में 10-15 नंबर का जो आता है ग्रुप डी में या किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।